नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे, इसके पहले वाले टॉपिक कौन सा था अपना उपसर्ग, तो इस वाली क्लास में कौन सा लेंगे पढ़ते, यानी उसके आगे कौन सा टॉपिक रहेगा अपना आज की क्लास में पढ़ते। तो आइए दोस्तों देखते हैं पढ़ते। ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते किसे कहते हैं, यानी पढ़ते दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? पढ़ते दो शब्दों से, पढ़ती प्लस अय, दोनों से मिलके क्या बनता है? पढ़ते। क्या बनता है? पढ़ते। यानी कितने शब्दों से? दो शब्दों से, पढ़ती और अय से। पढ़ती का तो अर्थ होता है साथ में या पर बाद में। पढ़ती का अर्थ क्या होता है? साथ में या बाद में। ठीक है, अय अय का अर्थ क्या होता है? लगने वाला। तो इसका अर्थ होता है साथ में पर बाद में लगने वाला। तो पढ़ते शब्द कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से? पढ़ती और ऐसे। पढ़ती का अर्थ साथ में या पर बाद में, और ऐ का अर्थ क्या जाता है? लगने वाला। तो पढ़ते का अर्थ क्या जाता है? साथ में पर बाद में लगने वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्दांश, यानी जो शब्दांश किसी मूल धातु, किसमें? मूल धातु के बाद या अंत में लगकर शब्द का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पढ़ते कहते हैं। यानी जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पढ़ते कहते हैं। अब पढ़ते के प्रयोग से, किसके प्रयोग से? पढ़ते के प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों का, किनको? अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी मूल शब्द में पढ़ते जोड़कर अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखते हैं गाड़ी, गाड़ी क्या है? या मूल शब्द, और वाहन क्या है? पढ़ते। तो नया शब्द क्या बनता है? गाड़ी वाहन। अगला है अपनापन। अपना क्या है? इसमें मूल शब्द, और पन क्या है? पढ़ते। और नया शब्द कौन सा बनता है? अपनापन। तो हमने देखा पढ़ते के प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखा गाड़ी मूल शब्द, वाहन पढ़ते, नया शब्द क्या बना? गाड़ी वाहन। दूसरा अपना, अपना क्या है? मूल शब्द, और पन क्या है? पढ़ते। तो नया शब्द क्या बना? अपनापन। ठीक है, यहाँ तक। अब देखते हैं इसके आगे पढ़ते के भेद। यानी हिंदी में पढ़ते के भेद बताए गए तीन। कितने? तीन भेद बताए गए। कौन कौन से? एक तो है संस्कृत के पढ़ते, दूसरे हिंदी के पढ़ते, और तीसरे विदेशी पढ़ते, जो विदेशों से आए। ठीक है, पहला संस्कृत के पढ़ते, दूसरा हिंदी के पढ़ते और विदेशी पढ़ते। ठीक है, अब हिंदी पढ़ते को दो भागों में बांटते हैं, एक तो कृत पढ़ते और तद्धित पढ़ते। अब कृत पढ़ते क्या होते हैं? जो धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं। किसके? धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले जो शब्द होते हैं, कौन से कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ये किसके पीछे लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या शब्दों के अंत में। तो सिंपल सी बात है, ये तो किसके लगेंगे? धातु या क्रिया के अंत में, और तद्धित प्रत्यय किसके लगेंगे? शब्दों के अंत में। ठीक है, दोनों में अंतर हो गया। एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत तो धातु या क्रिया के अंत में, और तद्धित शब्दों के या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर संस्कृत प्रत्यय को देखते हैं। ठीक है, इसका पहला वाला भेद लेते हैं संस्कृत प्रत्यय। इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं संस्कृत में? इत, इक, ये और शादी। और अगला तम, वान, मान, तव और तर। ठीक है, अब इन प्रत्ययों से अपन शब्द बनाते हैं। इत, अब देख अर्चित, अर्चित प्रत्यय लेगा, यानी हर्ष, हर्ष प्लस इत, क्या बना? अर्चित। क्या बना? हर्षित। तो इत से हर्षित और गर्वित। उसी तरह इक प्रत्यय लगाकर मानसिक और धार्मिक। और ये प्रत्यय से भारतीय और मानवीय। ये प्रत्यय से राधीय और आग्नेय। ठीक है, और शाली से प्रभावशाली और शक्तिशाली। ठीक है, यहाँ तक। अगला तम, कौन सा प्रत्यय? तम। अब महान
तम, इससे कौन सा शब्द बनेगा? महानतम, अधिकतम। वान से धनवान और बलवान। मान से शक्तिमान और बुद्धिमान। और तव से गुरुतुत और लघुतुत। और निम्न, और अगला कौन सा है? तर। तर से कौन सा बनेगा? निम्नतर, उच्चतर और लघुतर। तो हमने देखा प्रत्यय, प्रत्यय कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। प्रति और ऐसे। प्रत्यय का अर्थ साथ में या पर बाद में, ऐ का अर्थ लगने वाला। तो इसका अर्थ हो जाता है साथ में पर बाद में लगने वाला। फिर परिभाषा देखिए, जो शब्दांश किसी मूलधातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के प्रयोग से मूल शब्द के अन्य अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे गाड़ी वान, गाड़ी वान, अपनापन, अपनापन। फिर देखा प्रत्यय के भेद, कितने? 3 भेद। फिर कौन कौन से भेद? संस्कृत के, हिंदी के, विदेशी प्रत्यय। फिर हिंदी प्रत्ययों को 2 भागों में, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? धातु या क्रिया के अंत में। और तद्धित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर आगे देखते हैं कौन सा भेद? संस्कृत के प्रत्यय। फिर इसमें देखा इत, इक, ये, ए, साली, तम, वान, मान, तव और तर। तो ये सभी प्रत्यय कौन से? संस्कृत के प्रत्यय। तो आज हमने देखा प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद। भेदों में हमने पहला देखा संस्कृत के प्रत्यय, और अगली क्लास में हम देखेंगे कौन से इसके दूसरे भेद यानी हिंदी के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय, वो बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।